हेलो स्टूडेंट, आपका मेरे चैनल एक्सप्लोर सोशियो फॉर यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं ये आशा करती हूँ कि आप लोग पढ़ रहे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई जारी रखे होंगे। आज मैं एक छोटी सी वीडियो आप लोगों के एग्ज़ाम के और ये एग्ज़ाम के लिए मैं देना चाहूँगी आप लोगों की छोटी सी वीडियो जो वेरी इंपॉर्टेंट है। दुर्खीम की बुक्स है। आप जानते हैं दुर्खीम का जन्म कब हुआ था? दुर्खीम का जन्म हुआ था 1858 में। दुर्खीम का जन्म हुआ था फ्रांस में। ठीक, उसके बाद में उनके बारे में आप जानते हैं वो एकेडमिक समाजशास्त्री भी रह चुके हैं। वो समाजशास्त्री के साथ में दुर्खीम पर काम्टे का बहुत प्रभाव था। दुर्खीम ने फ्रांस में समाजशास्त्र का प्रचार प्रसार किया है और एकेडमिक जनक के रूप में उन्हें जाना भी जाता है। आप जानते हैं दुर्खीम ने सामाजिक तथ्य, सामूहिक प्रतिनिधान, चेतना, आत्महत्या का सिद्धांत, अनेक तरह के सिद्धांतों का उन्होंने जन्म दिया और वो सिद्धांत आज भी हमारे समाज में लागू होते हैं। इसी तरह से हमारे जो आप देखें कि दुर्खीम का बताया हुआ बहुत सी बुक्स जो आज भी हमारे समाज में, जैसे जनसंख्या घनत्व सिद्धांत जो है, ये दुर्खीम के द्वारा ही दिया गया था। दुर्खीम ने बहुत महत्वपूर्ण जो कॉन्सेप्ट भी दिए हैं। आइए जानते हैं दुर्खीम के बारे में। फ्रांसीसी प्रज्ञाजीवी महामना की मृत्यु 15 नवंबर 1917 में हुई थी, किंतु यह आश्चर्य की बात है कि उनकी मृत्यु के 20 वर्षों बाद तक, अर्थात कट पार्सन्स की पुस्तक सामाजिक क्रिया संरचना, द स्ट्रक्चर एंड सोशल एक्शन 1937 का प्रकाशन हुआ। तभी से अमेरिकी समाजशास्त्री पर उनकी कृतियों का महत्वपूर्ण प्रभाव देखा जाने लगा है। आगे आप देखें कि दुर्खीम की जो बुक है, दुर्खीम की जो इम्पोर्टेंट बुक है द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी 1893 में, इसमें उन्होंने प्रकार्य और इकोनॉमी शब्द को भी दिया है। इन्होंने सामाजिक एकता की भी बात इसमें की है और समाजवाद की भी उन्होंने बात की थी। इसमें समाजवाद की भी बात की है इसी बुक में। समाजवाद ये यूजीसी नेट में आया था, 2025 के जून में आया था, आप ये नोट कर लीजिएगा। इसमें उन्होंने समाजवाद की बात की है, प्रकारवाद की बात की है, एनोमी की बात की, एकता की बात की है उन्होंने सावयवी एकता और यांत्रिक एकता की बात की है। इसी तरह से इनकी अगली बुक है द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, 1858 में उन्होंने लिखा है द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड। आप जानते हैं कि इनकी ये जो बुक है वेरी इम्पॉर्टेंट है। दुर्खीम की जो बुक है सोशियोलॉजिकल, द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड में उन्होंने बताया है कि दुर्खीम ने बताया कि दुर्खीम के सामाजिक तथ्य का विचार हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा दिए गए व्यक्तिवादी विचारों से बिल्कुल भिन्न था। उनका मत था कि जितनी भी सामाजिक क्रियाएं हैं उनका विश्लेषण सामाजिक संदर्भ के अधीन ही किया जाना चाहिए, अर्थात सामाजिक क्रियाओं को समझने का आधार समाज है। इसलिए व्यक्ति या मनोविज्ञान को आधार मानकर जो समाजशास्त्रीय अध्ययन किए जाते हैं वह हमेशा अवैज्ञानिक माने जाते हैं। देखिए, दुर्खीम ने समाजशास्त्र को जो सामाजिक तथ्यों का अध्ययन बताया है, दुर्खीम का मानना था कि जिस प्रकार से सभी विशेषज्ञ अपने अपने अध्ययन के विषय का चयन करते हैं, ठीक उसी प्रकार समाजशास्त्रियों ने भी सामाजिक तथ्य का चयन कर उनके विश्लेषण विस्तार से किया है, क्योंकि सामाजिक तथ्य ही समाजशास्त्रीय अध्ययन का प्रमुख अध्ययन क्षेत्र है। दुर्खीम ने सामाजिक तथ्य को वस्तुएं की तरह समझने का पर भी बल दिया है। उन्होंने बताया कि सामाजिक तथ्य की उन्होंने बात जो की है 4 प्रकार के होते हैं। सामाजिक तथ्य बाह्य होते हैं, बाध्य होते हैं, आंतरिक होते हैं, सार्वभौमिक होते हैं, वस्तुनिष्ठ होते हैं, यानी वस्तु की तरह देखी जाती है सामाजिक तथ्य को। सामाजिक तथ्य को उन्होंने एक वस्तु, चीज, भौतिक पदार्थ के रूप में उन्होंने देखा है। जिस प्रकार से एक भौतिक पदार्थ का अध्ययन भौतिकी से किया जाता है, ठीक उसी प्रकार समाजशास्त्री सामाजिक तथ्य का अध्ययन करते हैं। दुर्खीम ने सामाजिक तथ्य के स्वरूप का वर्णन आत्महत्या के विवेचन के आधार पर किया है। उन्होंने सामाजिक तथ्य माना है आत्महत्या को।
दुर्खिम ने आत्महत्या की प्रवृत्ति का विश्लेषण भी किया है। दुर्खिम ने आत्महत्या सिद्धांत देने से पहले उन्होंने 11 देशों का अध्ययन किया था। उन्हीं देशों के अध्ययन के आधार पर उन्होंने आत्महत्या का सिद्धांत भी दिया था, आप जानते होंगे। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने इस असामाजिक तथ्य की बात की है। आत्महत्या का सिद्धांत भी उन्होंने दिया है। आत्महत्या का सिद्धांत जो है एक मनोवैज्ञानिक है, जीव विज्ञान, आनुवांशिक विज्ञान और भौगोलिक कारकों पर आधारित होते हैं। दुर्खिम ने कहा है कि जो आत्महत्या का सिद्धांत है वो एक मनोविज्ञान भी है, जीव विज्ञान भी है, आनुवांशिक विज्ञान भी है, भौगोलिक कारकों पर आधारित होते हैं। यह इससे सिद्ध करने के लिए उन्होंने आनुभाविक साक्ष्य प्रस्तुत भी किया। उनका मानना है कि आत्महत्या आनुवांशिकता, तनाव और आदि कारणों से नहीं होती, अपितु सामाजिक संरचना के कारण होती है, जो स्वाभाविक आत्महत्या को बढ़ावा देती है। दुर्खिम के आत्महत्या के संबंध में विचार निम्नलिखित है। उन्होंने बताया कि समाज की धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक एकात्मकता जितनी अधिक होगी, आत्महत्या की संख्या उतनी ही कम होगी। आत्महत्या सामाजिक क्षीण व्यवस्था का परिणाम होती है। आत्महत्या की दर आयु, लिंग, धर्म, निवास स्थान, वैवाहिक स्थिति, पारिवारिक संरचना आदि के अनुसार भिन्न भिन्न होती है। आत्महत्या का संबंध किसी व्यक्ति से नहीं परंतु पूरे समाज से होता है, ऐसा उन्होंने कहा है। और आप जानते हैं कि द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी तथा रूल्स ऑफ सोशलॉजिकल मेथड में उन्होंने प्रकारवाद की बात की है। इसमें रूल्स ऑफ सोशलॉजिकल मेथड में भी उन्होंने ये प्रकार की बात की है। प्रकार की बात उन्होंने दोनों में की है, द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी में, रूल्स ऑफ सोशलॉजिकल मेथड में। उन्होंने कहा है कि समाज को एक जीवधारी के रूप भी भांति माना जाना चाहिए। ऐसा किसने कहा है? दुर्खिम ने। दुर्खिम ने प्रकार शब्द का 2 अर्थों में प्रयोग किया है। नंबर 1, इसका प्रयोग जीवन देने वाली गतिविधियों की व्यवस्था के रूप में किया जाना चाहिए, जिसके परिणामों से कोई तात्पर्य नहीं रहता। दूसरा प्रयोग संपूर्ण व्यवस्था में उसकी आवश्यकता के रूप में किया जाना चाहिए। इस तरह से दुर्खिम ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रकारों की अवधारणा भी विकसित की है। यानी उन्होंने प्रकार कितने प्रकार बताए हैं? प्रत्यक्ष प्रकार, प्रत्यक्ष प्रकार, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, 2 प्रकार की बात उन्होंने की है। अब आइए देखते हैं कि सुसाइड में मैंने बताया आपको आत्महत्या के उन्होंने प्रकार बताए हैं। स्वाभाविक आत्महत्या, अहमवादी आत्महत्या, व्यक्तिवादी आत्महत्या और दास प्रथा, दासों द्वारा आत्महत्या किया जाता है। और अगला है व्यक्तिवादी आत्महत्या, नामित आत्महत्या, जिसको बोलते हैं नियमहीनता आत्महत्या। ठीक, अगला है द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ। उसमें इन्होंने धर्म की बात की है। धर्म यानी अरुणता जनजाति का अध्ययन उन्होंने बताया है। उन्होंने इसमें अरुणता जनजाति का अध्ययन किया है। धर्म में उन्होंने अरुणता जनजाति का अध्ययन बताया है। अरुणता जनजाति का उन्होंने अध्ययन किया है दुर्खिम ने। ठीक है, तो अब आगे देखें। अगला है ऑन इंस्टीट्यूशनल एनालिसिस। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रीमिटिव क्लासिफिकेशन मार्शल मार्क्स के साथ में लिखे थे। मार्शल मार्क्स उनके भतीजे थे कार्ल मार्क्स, दुर्खिम के। फिर अगला है क्या? अगली बुक है एजुकेशन एंड सोसाइटी। इसमें उन्होंने एजुकेशन यानी शिक्षा और नैतिकता की बात की है। सोशलॉजी एंड फिलॉसफी 1924 में उन्होंने लिखी है। और द मोरल एजुकेशन 1925 में लिखा है। सोशलिज्म की बात उन्होंने की है। सोशलिज्म ये इनकी बुक है 1928 में आई है। द इवोल्यूशन ऑफ पैडागोगी इन फ्रांस में की बात की है। प्रोफेशनल इथिक्स एंड सिविक्स मॉरल, ये भी इनकी इम्पॉर्टेंट बुक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक है। इनकी क्रोनोलॉजी भी पूछी जाती है, आप क्रोनोलॉजी भी याद कर लीजिएगा बच्चों। ठीक, ये आपका अगली बुक है प्रोफेशनल एथिक्स एंड सिविक्स मॉरल है। फिर ऑन मॉरलिटी एंड सोसाइटी है।
प्रैग्मेटिज्म एंड सोशियोलॉजी 1955 में दिया है। सोशियोलॉजी एंड सेंट साइमन, ये सेंट साइमन से बहुत प्रभावित थे। सोशियोलॉजी एंड सेंट साइमन ने मतलब सोशियोलॉजी किस तरह से सेंट साइमन के द्वारा दिया गया है इसके बारे में उन्होंने बताया है। तो इस तरह से आपकी ये सारी इम्पोर्टेंट बुक्स हैं जो आप इसको याद कर लीजिएगा। और आप देखें बच्चों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आप मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों तक शेयर करिए और मेरी वीडियो पर लाइक ज़रूर करिए, मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, जिससे मेरी वीडियो आप तक पहुंच सके। अब आपने देखा कि इस तरह से समाजशास्त्र के जो एकेडमिक जनक थे ये दुर्खिम को माना जाता है। दुर्खिम वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, इसलिए आप अपने दोस्तों तक ये वीडियो ज़रूर भेजिएगा। मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिए और पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मिलूँगी आप लोगों के लिए। नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए लाऊंगी। इसके साथ ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच बच्चों।